नमस्कार मित्रों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि एक साधु बाबा ने कैसे बुझाई विधवा स्त्री की प्यास। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल हृदय को छू लेगी बल्कि आपको प्रेम और आत्मज्ञान के नए स्वरूप से भी परिचित कराएगी। यह कहानी है एक विधवा स्त्री की जो समाज से तिरस्कृत होकर अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है और अंततः एक सिद्ध साधु के आश्रम में पहुंचती है। वहां उसे न केवल आश्रय मिलता है बल्कि प्रेम और आत्मा के गूढ़ रहस्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये कहानी अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छिपे संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत कथा का आनंद लें। तो मित्रों, आइए इस कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन नगरी स्थित थी जो अपनी आध्यात्मिकता और साधना के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगरी की सीमाओं से कुछ ही दूर एक विशाल और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। यह जंगल न केवल अपने घने वृक्षों और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए जाना जाता था बल्कि इसमें विचित्र और भयावह जीव जंतु भी रहते थे। यहां की शांति में कभी कभी जंगली जानवरों की गूंजती हुई गर्जना हलचल मचा देती थी, लेकिन इसके बावजूद जंगल में एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक निर्मल और पवित्र नदी बहती थी जिसकी जलधारा इतनी स्वच्छ थी कि उसमें स्वयं का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। इस नदी के किनारे ही एक प्राचीन आश्रम स्थित था जो वर्षों से तपस्वियों और साधकों का निवास स्थान था। घने वृक्षों की छाया में बने इस आश्रम की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनकी आभा अब भी दिव्यता से भरपूर थी। यह स्थान किसी साधारण निवास से अधिक एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र था जहां तपस्वियों ने वर्षों तक कठोर साधना की थी। इस आश्रम में महायोगी महादेव गिरि निवास करते थे। वे एक सिद्ध साधु थे जिनकी तपस्या और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका जीवन अत्यंत सरल था। लंबी जटाएं, तेजस्वी मुखमंडल और शरीर पर केवल गेरुए वस्त्र। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनके ध्यान की शक्ति ऐसी थी कि उनके पास बैठकर ही व्यक्ति के मन के सारे विकार समाप्त हो जाते थे। महादेव गिरि के बारे में कहा जाता था कि वे वर्षों से कठिन तपस्या में लीन थे और उन्होंने अपने अंदर की समस्त वासनाओं को समाप्त कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके शिष्यों का कहना था कि उन्होंने योग और साधना के बल पर अपने मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण पा लिया था। वे किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित नहीं होने देते थे और सदैव परम शांति में स्थित रहते थे। उसी नगरी में सुमति नाम की एक सुंदर और विवेकशील स्त्री रहती थी। उसका मन स्नेह और करुणा से भरा हुआ था, लेकिन उसका जीवन पीड़ा से ग्रसित था। उसके पति एक वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त कर ली थी। पति की मृत्यु के बाद समाज ने सुमति को केवल एक विधवा के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसे सहानुभूति तो दूर, अपमान और तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं मिला। जहां पहले लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसे शुभ कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता था और उसकी उपस्थिति को अशुभ माना जाने लगा। जब वह किसी से सहायता मांगने जाती तो उसे या तो उपेक्षा मिलती या फिर लालची दृष्टियां जो उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहती थीं। समाज से उपेक्षित होकर सुमति अपने मायके गई, ये सोचकर कि वहां उसे स्नेह और सहारा मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके मायके वालों ने भी उसे बोझ समझकर बाहर निकाल दिया। उसके लिए अब कोई ठिकाना नहीं बचा था। एक दिन जब उसे चारों ओर से केवल तिरस्कार और अपमान ही मिला तो वह निराश होकर अपने नगर से दूर निकल पड़ी। उसे पता नहीं था कि वह कहां जा रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या इस संसार में उसके लिए कोई स्थान नहीं है? क्या जीवन भर उसे केवल दुख ही सहना होगा? भूखी प्यासी थकी हुई सुमति जंगल की ओर बढ़ती चली गई। पहले उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह जंगल उन इंसानों से कहीं अधिक शांत और दयालु है जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था। जंगल में चलते चलते कई दिन बीत गए। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और पैरों में छाले पड़ गए। अंततः एक दिन जब उसकी सहन शक्ति समाप्त होने लगी
तो वह एक विशाल वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन तभी उसे नदी की कलकल बहती आवाज सुनाई दी। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरकर नदी की ओर कदम बढ़ाए। सुमति जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा कि सामने एक विशाल आश्रम है। यह कोई साधारण कुटिया नहीं थी, बल्कि एक पवित्र स्थान था जो किसी शक्तिशाली तपस्वी का निवास प्रतीत हो रहा था। आश्रम के चारों ओर घना जंगल था, लेकिन वहां एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और आश्रम के आंगन में कई शिष्य ध्यान और योग का अभ्यास कर रहे थे। आश्रम के ठीक सामने एक निर्मल नदी बह रही थी, जिसका जल इतना स्वच्छ था कि उसमें चंद्रमा और तारों का प्रतिबिंब साफ झलकता था। सुमति ने जब पहली बार इस पवित्र स्थान को देखा तो उसके मन को एक अद्भुत शांति मिली। ऐसा लग रहा था कि वर्षों की यातना और दुख के बाद अंततः उसे वह स्थान मिल गया है जहां उसे सहारा मिलेगा। अब वह अपने थके हुए पैरों को घसीटते हुए आश्रम के द्वार तक पहुंची। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से आश्रम के द्वार पर दस्तक दी। सुमति, जो अपने जीवन की कठिनाइयों से थक चुकी थी, कई दिनों तक भटकने के बाद उस आश्रम तक पहुंची थी। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कमजोर हो चुका था और मन पूरी तरह से निराश था। जब उसने पहली बार महादेव गिरी को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने किसी दिव्य आत्मा के दर्शन कर लिए हों। महादेव गिरी की जटाएं लंबी और घनी थीं, जो उनके कंधों पर लहराती थीं। उनके चेहरे पर गेरुए वस्त्रों की आभा और तेजस्वी मुखमंडल उन्हें और भी प्रभावशाली बना रहे थे। लेकिन जो सबसे विशेष था वह थी उनकी गहरी शांत आंखें। ऐसी आंखें जिनमें अपार करुणा थी, जिनमें किसी के भी दुख को मिटाने की शक्ति थी। सुमति, जो वर्षों से अपमान और तिरस्कार सहती आई थी, उनके सामने भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी थकी हुई कांपती हुई आवाज में पीड़ा थी। जब उसने कहा, महाराज, क्या इस संसार में एक स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है? क्या मेरे लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है? महादेव गिरी, जो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे, धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और सुमति की ओर करुणा से देखते हैं। कुछ क्षणों तक वे मौन रहते हैं, फिर शांत स्वर में कहते हैं, हे प्रिय, संसार में प्रेम, शांति और स्नेह सभी के लिए होता है, लेकिन जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल सुख की खोज नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी है। तुम्हारा मन विचलित है। तुम्हें केवल बाहरी संसार ने दुख दिया है, लेकिन सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। यदि तुम चाहो तो इस आश्रम में रहकर योग, ध्यान और साधना के मार्ग पर चल सकती हो। उनके शब्दों में एक अद्भुत शांति थी, जिसे सुनकर सुमति के अशांत हृदय को ठंडक मिली। पहली बार किसी ने उसे अपनाने की बात कही थी। बिना किसी स्वार्थ के उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मुझे आपका आश्रय चाहिए। मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाइए। महादेव गिरी ने सुमति को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। उन्होंने उसे साधना, ध्यान और योग की शिक्षा देनी शुरू की। आश्रम में रहते हुए सुमति ने पहली बार अपने भीतर शांति का अनुभव किया। जहां पहले उसका जीवन तिरस्कार और अपमान से भरा था, वहीं अब उसे सच्चे ज्ञान और आत्मविश्लेषण का अवसर मिला। धीरे धीरे उसने योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर करना सीखा और ध्यान द्वारा आत्मा की गहराइयों में झांकना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमति के मन में महादेव गिरी के प्रति एक अनोखा आकर्षण जन्म लेने लगा। वह उन्हें केवल एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक और साथी मानने लगी। मित्रों, एक दिन जब महादेव गिरी गंगा के तट पर ध्यानस्थ थे, सुमति उनके समीप आई। उसके मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था प्रेम का अर्थ। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर केवल अपमान और तिरस्कार सहा है, लेकिन यहां आकर पहली बार मुझे अपनापन और शांति का अनुभव हुआ है। यह जो मैं आपके प्रति महसूस कर रही हूं, क्या यही प्रेम है? महादेव गिरी ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, पुत्री, प्रेम का स्वरूप बहुत व्यापक है। यह केवल दो हृदयों के बीच का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। तुम्हारा मन संसार के दुखों से पीड़ित है और तुम्हें जो शांति यहां मिली उसे तुम प्रेम समझ रही हो। लेकिन प्रेम केवल भावनाओं का प्रवाह नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है जो आत्मा के स्तर पर होती है। सुमति असमंजस में थी। उसने फिर पूछा, तो क्या प्रेम में आकर्षण और अधिकार की भावना नहीं होती?
महादेव गिरी मुस्कुराए और एक पेड़ की ओर इशारा किया। देखो, यह वृक्ष अपने फल किसी स्वार्थ से नहीं देता। नदी अपना जल बिना भेदभाव के बहाती है। सूरज अपनी किरणें हर किसी पर समान रूप से बिखेरता है। यह सब प्रेम के सच्चे रूप हैं, निःस्वार्थ, निष्काम और निर्मल। जो प्रेम पाने की इच्छा से किया जाए वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। सुमति को अपनी भावनाओं पर संदेह होने लगा। वह बोली, तो क्या मेरा यह आकर्षण, यह भाव, यह सब मोह है? महादेव गिरी बोले, यदि तुम अपने प्रेम में किसी चीज की आकांक्षा रखती हो तो यह प्रेम नहीं, यह एक सांसारिक बंधन है। लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो, बिना किसी अपेक्षा के, तो वही प्रेम तुम्हें परमात्मा से जोड़ सकता है। सुमति गहरे विचार में डूब गई। वह सोचने लगी कि क्या जो भावना उसके मन में थी वह वास्तव में प्रेम था या केवल सुरक्षा और अपनापन पाने की चाह। महादेव गिरी ने उसके मन की उलझन को समझते हुए कहा, पुत्री, यदि तुम्हारा प्रेम शुद्ध है तो उसे परीक्षा देनी होगी। 7 दिनों तक मौन रहो, किसी से कोई बात मत करो। अपने हृदय के भीतर झांको और देखो कि तुम्हारा प्रेम कैसा है, बांधने वाला या मुक्त करने वाला। यदि 7 दिनों के बाद भी तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। सुमति ने इस कठिन परीक्षा को स्वीकार कर लिया। अब वह मौन में थी, अपने हृदय को टटोल रही थी, अपने प्रेम की गहराइयों को समझने का प्रयास कर रही थी। यह परीक्षा केवल शब्दों की नहीं बल्कि आत्मा की थी। प्रथम दिन उसका मन अशांत था। कई प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। उसने अनुभव किया कि अब तक उसने अपने जीवन में केवल तिरस्कार और अपमान सहा था, और पहली बार उसे कोई ऐसा मिला जिसने उसे अपनाया था। लेकिन क्या केवल अपनापन ही प्रेम है? दूसरे दिन उसने महसूस किया कि महादेव गिरी के प्रति उसका आकर्षण केवल एक साधारण मानवीय भावना नहीं थी, यह कुछ गहरे स्तर पर उसे छू रहा था। लेकिन क्या यह भावना उसे बांध रही थी या मुक्त कर रही थी? तीसरे और चौथे दिन वह ध्यान में बैठी रही। उसके भीतर का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अनुभव किया कि प्रेम यदि निस्वार्थ हो तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन क्या वह स्वयं को इस प्रेम से मुक्त कर सकती थी? 5वें और 6ठे दिन सुमति ने अपने भीतर एक नई अनुभूति पाई। उसने सोचा, क्या महादेव गिरी ने उसे कभी किसी प्रकार का बंधन दिया नहीं? वे तो मात्र एक प्रकाश थे जिन्होंने उसे आत्मबोध की ओर प्रेरित किया था। उनका प्रेम स्नेह और करुणा से भरा था, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी। 7वें दिन सुमति को उत्तर मिल गया। प्रेम का सच्चा स्वरूप वह नहीं था जिसे वह अब तक समझती आई थी। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वह था जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या अधिकार की भावना न हो। महादेव गिरी से जो उसे मिला था वह प्रेम था, लेकिन यह सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य प्रेम था। 7 दिन पूर्ण होने के बाद वह महादेव गिरी के पास पहुंची। वे ध्यान में बैठे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो सुमति ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे उत्तर मिल गया। मेरा प्रेम कोई बंधन नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई इच्छा नहीं। यह प्रेम केवल निस्वार्थ श्रद्धा और आत्मिक अनुभूति है। आपने मुझे प्रेम के शुद्धतम रूप को समझने का अवसर दिया। अब मैं किसी बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्र हूं। महादेव गिरी मुस्कुराए और बोले, प्रेम स्वतंत्र होना चाहिए। जो मुक्त करता है वही सच्चा प्रेम है। तुम अब मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन न पत्नी बनकर, न शिष्या बनकर, बल्कि एक आत्मा बनकर। प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं, आत्मा का मिलन है। यदि प्रेम सच्चा है तो वह स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। इसके बाद सुमति साधु बन के आश्रम में रहने लगी। उसने महादेव गिरी के साथ योग और साधना की। अब वह प्रेम को एक नई दृष्टि से देखने लगी थी। उसने जाना कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण और स्वतंत्रता का नाम है। और इस तरह हिमालय की ऊंचाइयों में एक अनोखा प्रेम जन्मा जो शब्दों से परे और आत्मा के निकट था। मित्रों, आप सभी ने देखा कि साधु बाबा ने कैसे सुमति को प्रेम का मतलब समझाया, कैसे प्रेम शब्द को स्पष्ट किया, कैसे प्रेम होता है, कैसे प्रेम एक हवस का शिकार होता है। तो मित्रों, अगर आप सभी को यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर साझा करें। मित्रों, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।